नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल मार्केट्स थी। एक तरह से ट्रेंड भी समझ नहीं आ पा रहा था कि ट्रेंड एक कंसोलिडेशन हो रहा है नीचे या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उसके बाद मार्केट का पूरा ही रिवर्सल देखने को मिलेगा। एक्चुअली मार्च में जो एक तरह से फॉल आया वो इवेंट बेस्ड था और रशिया यूक्रेन वॉर का जो इवेंट था उसको प्ले आउट हुआ। पर उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार वीकनेस थी। एक पहले रेंज बाउंड मार्केट थी, एक का जो पुल बैक आया था नीचे के लेवल से, वो बहुत जल्दी उसमें सेलिंग आई। फिर कंसोलिडेशन रहा कुछ हफ्ते अप्रैल में, और हम मई में क्लियरली देख रहे हैं एक ब्रेक डाउन। तो मेरे जो समझ है इसके मेरे मुताबिक अब करेक्टिव फेज आया है मार्केट में। बेयर मार्केट जिसको आप कह सकते हैं वो है, कोई बहुत लंबा बेयर मार्केट शायद ना चले, बट अभी फिलहाल तो ये बेयर मार्केट ही लग रहा है। और बेयर मार्केट में दो तीन चीज़ें खास एक होती हैं। एक तो जनरली कुछ ना कुछ स्टॉक्स ज़रूर आउट परफॉर्म करते हैं, पर ज़्यादातर कैश में ही जाना बेटर होता है। जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, SIPs हैं म्यूचुअल फंड्स में, उनको तो आप ज़रूर चलने देना चाहिए। और जो आपने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स दिए हुए हैं तो आप ज़रूर उसमें बने रहिए और नीचे के लेवल्स में और ऐड करने की कोशिश करिए। बट जहाँ जहाँ थोड़ा स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं या कुछ आपने ट्रेडिंग का रखा हुआ है स्टॉक, वहाँ पे चेष्टा करके हमें निकलना चाहिए, बल्कि हर पुल बैक रैली में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे मुताबिक जो पुल बैक हैं वो आएंगे, क्योंकि हर बेयर मार्केट के अंदर पुल बैक रैलीज आती हैं जिसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। पर हमें क्लियरली कि ये समझना है कि अगर बेयर मार्केट है तो हर पुल बैक रैली में निकलना है जहाँ जहाँ निकल सकते हैं, और किसी भी और स्ट्रैटेजीज अगर कैश बढ़ा सकते हैं पोर्टफोलियो में तो वो बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर मार्केट कुछ महीनों तक कहना टाइमिंग करना मुश्किल है, एक बहुत अच्छा बॉटम बनाएगी। एक लॉन्ग टर्म जो हमारा बुल मार्केट है वो तो इंटैक्ट ही है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो जब भी मार्केट एक अच्छा एक बेस बनाएगी तो बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आएंगी, जैसे मार्च 2020 में आई थी, उससे पहले 2016 के मिडल में आई थी। तो ऐसी तरह से 2017 के भी शुरू में आई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। ऐसे हर कुछ सालों बाद एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमें तैयारी करनी है मंगनी बाइंग अपॉर्चुनिटी की। ब्रॉडली स्पीकिंग निफ्टी का अभी भी जो 12 महीने का ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग है वो 20.89 है, और ट्रेडिंग जो 12 महीने पीछे का EPS 782 है। तो इससे कोई अराउंड जो इक्विटी यील्ड है वो अराउंड 5% की आती है, जो कि बॉन्ड मार्केट की यील्ड 7.2 से काफ़ी कम है। तो इसलिए स्कोप है अभी और गिरावट का। नॉर्मली P20 का 20.8 का एक अच्छा माना जाता है बुल मार्केट में। हम ये भी कह सकते हैं कि भी और स्कोप है ऊपर जाने का, पर क्योंकि बेरिश मार्केट है तो यहाँ से और नीचे आ सकता है। और 15-16 का ट्रेलिंग PE अक्सर बेयर मार्केट में हो जाता है और वहीं जाके कहीं बॉटम होती है। और दूसरी तरह का देखा जाए, टेक्निकल्स देखे जाएं तो हमने जिस तरह से बड़े लेवल्स ब्रेक किए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने चार्ट भी आ रहा है कि एक उम्मीद, अभी ऐसे नहीं कि हमने इमीडिएटली टच करना है, पर 200 वीकली एवरेज नॉर्मली प्रीवियस बुल मार्केट्स ने टच किया होता है। वो आपके पास सामने जो लाइन आ रही है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज की है। तो नॉर्मली हम देखें हर कुछ सालों बाद जब मार्केट बेरिश आती है तो उसको टच करती है, और जब बहुत ही बड़ा फॉल आता है जो 2008 में आया था और कुछ समय के लिए 2020 में आया था, तो वीकली मूविंग एवरेज से भी नीचे मार्केट गई है। बट नॉर्मली वीकली मूविंग एवरेज एक बार टच करती है। अब वो वीकली मूविंग एवरेज हमारा 13,000, अभी 13,000 से थोड़ा सा ऊपर है। अब अगर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गई तो 13,000 तक भी जा सकती है, पर ये मेरे को नहीं लगता ज़्यादा मुमकिन है। मेरे मुताबिक एक स्लो करेक्शन आएगी, और धीरे करके जैसे करेक्शन आती रहेगी ये मूविंग एवरेज भी ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज में हायर मार्केट का भी एक वेटेज आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे। तो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो अभी 200 वीकली मूविंग एवरेज हम समझ सकते हैं कि भी अब तकरीबन
लास्ट ईयर के अगस्त सितंबर से अभी तक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो ऊपर की लेवल्स देखी थी अक्टूबर नवंबर में, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा मार्केट पे, तो ये धीरे करके बढ़ेगी मूविंग एवरेज। तो इसलिए ये हो सकता है पॉसिबल लेवल्स जहाँ तक मार्केट जा सकता है और बॉटम कर सकता है 15,400, 15,000, फिर 14,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ने टर्न किया था जब लास्ट ईयर कोविड वेव बहुत ख़राब आया था, वहाँ से टर्न सपोर्ट लेके टर्न आउट किया था। और अगर उससे नीचे भी गई तो रेयर चांस, बट इवन 13,000 तक शायद आउटसाइड चांस टच कर सकता है। बट एनीवे हम गुड अच्छी चीज़ ये है कि हम 10-12% तो ऊपर से नीचे गिर चुके हैं ऑलरेडी, और अनदर 10% तक का फॉल काफ़ी लाइकली लग रहा है। वो इमीडिएटली नहीं आएगा, स्टैगर्ड वे में आएगा, बीच बीच में पुल बैक रैलीज आएंगी, और जैसे मैंने बताया पुल बैक रैलीज में आपने चेष्टा करनी है कि सेलिंग कर सकें और कैश अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकें। इसके अलावा मैं समझूंगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जीएसटी कलेक्शन, एक सेविंग ग्रेस है कि जीएसटी कलेक्शंस अभी तक अच्छी हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का भी है उसमें, और रिलेटिवली अभी तक पीएमआई और आईएपी नंबर्स अच्छे हैं। बट इसके बावजूद हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर ये जो इंडिकेटर्स हैं ये लैग से आते हैं। जो अभी परेशानी हो रही है उसका इंडिकेटर कुछ 1-2 क्वार्टर्स के बाद दिखेगा। तो अभी तक जो निफ्टी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं कि 19% ग्रो करेगा इस साल और 16% पिछले साल, इसमें कोई रिविजन नहीं की किसी ने, पर उम्मीद एक हो रही है कि एक दो तिमाही तक ये भी जो है प्रोजेक्शंस इनको थोड़ा स्केल डाउन किया जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत दिक्कत है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है इन्फ्लेशन की, और जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसका भी इम्पैक्ट है, और सप्लाई चेन्स बहुत डिस्ट्रप्शन है क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोविड को लेके लॉकडाउन्स हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर है, और बहुत और रीजन है कि पूरी जो सप्लाई चेन है रॉ मटेरियल्स की ना सिर्फ महंगी हो गई है, उसमें काफ़ी डिसरप्शन है, काफ़ी जगह सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी है और प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। तो उसको लेकर काफ़ी इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, जिसके नंबर्स अभी तक सामने नहीं आ रहे, पर अगले कुछ महीनों में तिमाहियों में वो नंबर्स भी सामने आएंगे। मार्केट हमेशा फ्रंट लीड करती है, तो इसलिए मार्केट पहले ही करेक्ट कर रही है। तो ये मार्केट एक नॉर्मल करेक्शन नहीं है, एक थोड़ा सा लंबा करेक्शन चलेगा और थोड़ा स्टीप भी हो सकता है। जिसमें बताया कि यहाँ से ये पूरा ऊपर के लेवल से 20-25% तक करेक्ट कर सकता है, जो कि आपको तकरीबन 14,500 या फिर उससे भी नीचे अगर गया तो 14,000 तो 13,000 तक जा सकता है। तो अभी थोड़ा और स्कोप है टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी, इसलिए चेष्टा ये करें कि जहाँ जहाँ आप निकल सकते हैं, जहाँ जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक में कन्विक्शन नहीं है, कोई आइडिया में कन्विक्शन नहीं है, वो किसी भी पुल बैक रैली में आप निकलें तो बेटर रहेगा। और अगर जो पोर्टफोलियो है उसको ज़रा डिफेंसिव की तरफ लेके जाएं। जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, जहाँ स्टॉक्स जहाँ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है कंपनी का, कैश रिच है, बहुत डिफेंसिव नेचर है बिजनेस का, हर रोज़ की जो चीज़ें उनका बिजनेस है, वो वैसी चीज़ें इन मार्केट्स में अच्छा करती हैं। तो कोशिश करके वेटेज अपनी एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स में बढ़ाएं, तो फिर भी आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये टाइम है कैश बचाने का। उसके बाद हमेशा जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन निकलती है, पर अभी फ़िलहाल यही कि आप जो भी रैली आई उसको एक तरह से एग्जिट अपॉर्चुनिटी माने, अपने कैश को बचाएं। नीचे की तरफ अच्छे आइडियाज़, जैसे 2000 में बहुत अच्छे आइडियाज़ आए थे इन्वेस्टिंग के, ऐसे दोबारा एक टाइम आएगा, वहाँ पे हम फिर से नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आएंगे। पर तब तक के लिए आप अपना केयरफुल रहें, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें, और मैं उम्मीद करूँगा कि हम जल्दी ही अच्छे स्टॉक आइडियाज़ फिर से डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए आप जहाँ जहाँ हो सकता है अपना कैश इंक्रीज़ करिए पोर्टफोलियो में और सेफ्टी मार्जिन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।